के साथ रहता था। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन की बात है, केशव अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ अपनी बीमार माँ को देख रहा था। उसकी माँ रोते हुए चिंता से केशव की ओर देखकर बोली, अरे केशव, चिंता मत कर बेटा, देखना मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। तू मेरी बिल्कुल फिक्र मत कर। माँ, कभी कभी मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। ये कितनी शर्म की बात है माँ, मैं तुम्हारा बेटा होकर भी तुम्हारी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुआ, ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गया। अरे चुप कर, ऐसा क्यों बोल रहा है? खबरदार अगर फिर से ऐसा बोला तो। अरे तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तुम्हारे ऊपर तो छोटी सी उम्र में पूरे घर का भार आ गया था, जो तुमने अकेले ने संभाला है। मैं तो बरसों से बीमार पड़ी हूँ। अरे माँ, इसी बात का तो मुझे रोना आता है। सोचो, मैं कितना भागा हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपनी ही माँ को ऐसे बीमार देख रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे इलाज के लिए जड़ी बूटी खरीदने के लिए भी मेरे पास धन नहीं है। अच्छे वैद्य को कैसे दिखाऊं? अरे बेटा, ऐसे तो अपना मन छोटा मत कर। तू तो बरसों से मेरा इलाज कराने में ही लगा हुआ है, और वैसे भी अब कुछ दिनों से मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। नहीं माँ, तुम बस मेरा मन रखने के लिए ऐसा बोल रही हो। मैं जानता हूँ कि तेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल पूरी रात तू सो नहीं पाई और खांसती रही। माँ, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं तेरा पूरा इलाज करा के रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर केशव अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। वो थोड़ी दूर चला ही था कि तभी उसे हीरालाल की पुत्री कामिनी मिल जाती है। वो केशव को उदास देखकर बोली, क्या बात है केशव, तुम आज बड़े दुखी लग रहे हो, और ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बताऊं कामिनी, तुम तो जानती हो मेरी माँ काफी सालों से बीमार है और धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी माँ को किसी अच्छे वैद्य को दिखा सकूं और उनके लिए जड़ी बूटी खरीद सकूं। क्या करूं? गांव में कोई अच्छा काम मिल नहीं रहा जिससे कुछ धन कमा सकूं, और ना ही गांव से बाहर कमाने के लिए जा सकता हूं क्योंकि माँ अकेली है। तो ऐसे में करूं तो करूं क्या? कामिनी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वह उसकी स्थिति को समझती है और बोलती है, तुम चिंता मत करो केशव, तुम मेरे साथ मेरे पिता के पास चलो, शायद वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। कामिनी केशव को अपने पिता हीरालाल के पास ले गई और सारी घटना बताते हुए बोली, तो पिताजी, इस समय केशव को पैसों की बहुत आवश्यकता है। इसको अपनी माँ का इलाज करना है। अगर आप कुछ सहायता कर सको तो इसकी मदद हो जाएगी। मैं विनती करती हूँ आपसे। देखो बेटा कामिनी, अगर मेरा बस चलता तो मैं केशव की अपनी तरफ से पूरी सहायता करता, सब कुछ दे देता। इस गांव में बहुत कम लोग जानते हैं कि केशव के पिता के मेरे ऊपर कितने एहसान हैं। लेकिन तुम्हें तो पता है कामिनी कि हमारी आर्थिक स्थिति इस समय कुछ सही नहीं चल रही है बेटा। मेरे पास अब इसकी सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर केशव और भी ज्यादा दुखी हो गया और हीरालाल से बोला, हाँ, मैं जानता हूँ चाचा जी कि आप अभी बुरे समय से गुजर रहे हैं। आपका सब कुछ चला गया है, लेकिन आपने मेरे लिए इतना सोचा, बस यही बहुत है। धन्यवाद। इतना कहकर केशव नम आंखों के साथ घर से बाहर चला गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है।
और अपने आप से बड़बड़ाने लगता है। अब क्या करूं? अब बचा ही कौन है जो मेरी सहायता कर सके? हे भगवान, ये कैसा अन्याय कर रहा है? अब किससे मांगू उधार? कौन करेगा मेरी मदद? तभी केशव की नजर ठाकुर साहब की हवेली पर पड़ी, जो गांव का सबसे धनी और दबंग आदमी था। यही नहीं, गांव के ज्यादातर खेत ठाकुर भानु प्रताप के ही थे और वह लोगों को पैसे उधार भी दिया करता था। हाँ, अब तो बस ये एक ही उपाय है। ठाकुर साहब से ही कुछ पैसे उधार मांग कर देखता हूँ। हो न हो ये मेरी कुछ मदद कर दे। चलो, जाता हूँ। इतना कहकर केशव ठाकुर की हवेली की तरफ चला जाता है। ठाकुर भानु प्रताप कुर्सी पर आराम फरमा रहा था। केशव उसके पास जाकर बोला, ठाकुर साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ काफी दिनों से बीमार है। मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं थोड़े थोड़े करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तो तुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए? अच्छा, ये तो बता, तेरी माँ की उम्र कितनी है? 65 साल की हो चुकी है ना? तो उस अब इलाज की क्या जरूरत है? अब क्या करेगी वो जीकर? तो क्यों फालतू में मुझसे पैसे उधार लेकर मेरा कर्जदार बन रहा है? अरे जा रे जा, मर जाने दे अपनी माँ को और फिर तू भी चैन से जीना। ठाकुर भानु प्रताप की बातों ने केशव की छाती को चीर दिया। वो अपने क्रोध को दबाते हुए बोला, अरे ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब। इस संसार में माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो मेरी दुनिया है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर इसकी जगह आपकी माँ होती तो आप ऐसा ही बोलते क्या? देख, देने को तो मैं तुझे कर्ज दे सकता हूँ, लेकिन तेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अरे तू तो खुद अपनी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। क्या अपनी झोपड़ी को गिरवी रखेगा? अगर रखेगा तो फिर तू रहेगा कहाँ? बात करता है कर्ज चाहिए। अरे जा अब यहाँ से, मैं तुझे कर्ज नहीं दे सकता। चल जा। केशव ठाकुर के आगे हाथ जोड़